तो ये एक रणनीति है, जनता हमें मौका देगी। कांग्रेस का इतिहास है, चाहे सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, हमारे ज़माने के ही काम है। गोकुल बैराज कांग्रेस की देन है, रिफाइनरी कांग्रेस की देन है, शुगर मिल कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री ऐसा एक भी काम नहीं बता सकते हैं जिससे आम जनमानस को रोजगार मिला हो, आम जनमानस को कोई सुविधा मिली हो, नजर नहीं आया। और लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी कि नगर निगम बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी का मेयर बना है, बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और तमाम महामानव जो है भाजपा में ही पाए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और आज हमारे साथ में एक बहुचर्चित चेहरा हैं जो कि श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया हैं, और यह पूर्व में नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आज जानेंगे कि जभी से चुनावी दौड़ शुरू हो गई है, और जैसा कि मथुरा की सीट जनरल होने के बाद में यह दौड़ काफ़ी तेज़ भी हो गई है, लेकिन पार्टियां हैं वह अभी अपनी सीटों को फाइनल नहीं कर रही हैं। तो जानेंगे इनसे कि अगर पार्टी इनको सीट देती है तो यह किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएंगे मेयर के रूप में। सबसे पहले तो अपनी मथुरा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग मथुरा की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उजागर कर रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मियों से जन जनार्दन को अवगत कराते हैं। जी, जैसा कि अभी मेयर के चुनाव आने वाले हैं और काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है और लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि अब की बार जो मथुरा का मेयर होगा वह कौन होगा, क्योंकि जनता परेशान है। यमुना जी का मुद्दा जस का तस है और बंदरों का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। तो इस पर आपकी भूमिका किस प्रकार से रहेगी अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कर्मठता और काम करने के रूप में जानी जाती है। देश की आज़ादी को दिलाने में कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान है जी। और देश में जब आज़ादी मिली उसके बाद से लेकर आज तक आप देखेंगे इन वर्षों में 7 दशक गुजर चुके हैं जी। जो भी आज आप विकास चारों तरफ देखते हैं वो केवल कांग्रेस की देन है जी। इस विकास के क्रम में, देश को आज़ादी के क्रम में कांग्रेस के नेताओं ने इतने बलिदान और कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान तक गंवाई है। तो कांग्रेस का जो सच्चा कार्यकर्ता है वो जनहित में, देश हित में काम करता है, संविधान के लिए लड़ाई लड़ता है, जनता के हितों की लड़ाई लड़ता है। समाज का वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता में रहें या कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहे, वो हमेशा सजग रहते हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश की समस्याओं के लिए। तो अगर हम बात करें केवल मथुरा की नगर निगम की, तो मथुरा नगर निगम जब बना 2017 में, तो एक गाँव को, इतने गाँवों को इसमें शामिल कर दिया गया, तो न तो शहर गांव का कोई फर्क नज़र नहीं आया। और लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी कि नगर निगम बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी का मेयर बना है, बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और तमाम महामानव जो है भाजपा में ही पाए जाते हैं। वो महामानव पता नहीं मथुरा का कितना महाविकास कराएंगे, लेकिन लोगों को मिले सिर्फ जुमले, धोखे, फरेब। अगर आवाज़ उठाई तो लाठी मिली, उनको FIR मिली, जेल जाना पड़ा। चाहे वो बिजली के बिलों की समस्या हो, चाहे वो नगर पालिका के टैक्सों की समस्या हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, सफाई की बात हो, पेयजल की बात हो, यमुना जी की बात हो, टैक्स को लेकर के बात हो, आप चारों तरफ देखेंगे सड़कों की मरम्मत की बात हो, पार्कों के रखरखाव की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कोई बात हो, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर के बात हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई बात हो, आप देखेंगे चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों या शासन के में बैठे हुए लोग हों या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो पार्षद हों, मेयर हों, विधायक हों, सांसद हों, मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई भी हों, उनके निजी कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन आम जनमानस ने जिस उम्मीद से उनको चुन के भेजा था वो काम उनको नहीं देखने को मिल रहा है। जब जनता अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, समस्याओं को लेकर के उनके पास जाती है या बात कहती है, तो वो एक बहाना बनाते हैं या वास्तव में उनकी ऐसी स्थिति है कि कोई उनकी सुनता नहीं है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक या जो नेता लोग हैं उनके निजी कार्य कैसे हो रहे हैं। तो क्या निजी कार्यों को करने के लिए सांसद, विधायक चुने जाते हैं? मेरा एक सवाल है लोगों से कि लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों को कितनी अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ा। सरकार ने कोई राहत नहीं दी, ना बिलों में राहत दी, ना टैक्स में राहत दी, और लगातार कभी सफाई के नाम पे कर, कभी ये कर, कभी वो कर, हर तरह के करों की बोझ जनता पे डाला गया। आपने देखा बंदरों की समस्या, आम जनजीवन से खिलवाड़ हो रहा है, आवारा पशु घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं। तो जो जिला प्रशासन का कार्य था या नगर पालिका प्रशासन का कार्य था वो नहीं हुआ। यमुना शुद्धिकरण की बात करें तो हिमाचल में उनकी सरकार थी, हरियाणा में उनकी सरकार थी, दिल्ली में वो लोग खुद बैठे हुए हैं, यूपी में उनकी सरकार है, लेकिन यमुना के पॉल्यूशन की कोई बात नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले सांसद जी ने भी कोई ऐसा बयान दिया जिससे ऐसा लगा वो अनभिज्ञता से नजर आई।
तो जिस हमारे सांसद को 2 बार में जनता की समस्या नहीं मालूम पड़ी, यमुना जी की समस्या मालूम नहीं पड़ी, तो उनसे किस समाधान की उम्मीद करें। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से दूर हैं, और नगर पालिका का जो चेयरमैन है या होते हैं या मेयर होते हैं या पार्षद होते हैं वो जनता के बीच के ही होते हैं, वो हर समय उपलब्ध होना चाहिए उनको। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जनता से भाजपा के जनप्रतिनिधि दूर हैं। हमेशा योगी मोदी। भाई योगी मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, नो डाउट। अब भाई जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनके पास ताकत भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, इस धर्म की जो नगरी है, विश्वविख्यात नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, योगी राज श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, कीड़ा स्थली है, महर्षि दयानंद की दीक्षा स्थली है, रसखान जी की नगरी है, यहाँ दिया क्या? होना ये चाहिए था कि करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पे लगना चाहिए था, सुंदर सुंदर पार्क बनने चाहिए थे, सुंदर सुंदर खेल के मैदान बनने चाहिए थी, बहुत सुंदर लाइब्रेरियाँ बननी चाहिए थी, चौराहों का इतना सुंदरीकरण होना चाहिए था कि लोग जब मथुरा में घुसें तो ऐसा लगे कि घुसते ही एक धार्मिक भावना का एहसास हो। तो न तो वो धर्म कर पाए। में ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को मीठा पानी मिले, लोगों को समुचित सफाई व्यवस्था मिले, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, पार्कों में बुजुर्गों के बच्चों के खेलने के लिए, महिलाओं के जाने के लिए स्थान हो, सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं उनको जगह मिले, और नगर पालिका का प्रशासन इतना सजग रहे कि एक व्यक्ति का कॉल जाए उसको अटेंड करे, रिप्लाई करे। अगर पत्राचार करता है तो पत्राचार से उसको जवाब मिले, उसको संतुष्टि मिले। तो कहाँ कमी है? मैं तो ये समझता हूँ कि अधिकारी तो काम ही करने आते हैं। जो भी अधिकारी वर्ग मथुरा में तैनात होता है वो तो अपने को बड़ा धन्य समझता है कि भाई मथुरा में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो जनता के जो प्रतिनिधि चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो केवल वोट लेते हैं लेकिन जनता को राहत नहीं देते हैं। तो मेरा, अगर मुझे मौका पार्टी ने दिया और जनता ने मौका दिया तो मैं समझता हूँ कि हम जनता के प्रति जवाबदेह बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, कर्मठता से काम करेंगे। जैसा कि आपके द्वारा भी कही गई सौंदर्यीकरण की बात, तो सौंदर्यीकरण अगर देखने को मिलता है तो सिर्फ वृंदावन में। तो यह अगर मथुरा में अगर आपकी सरकार आती है, आप मेयर पद पर होती हैं, तो किस प्रकार से मथुरा का प्रकाश दिखाई देगा, आप बताएं। भाई देखिए, नगर पालिका में जब हमको आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी 2006 में, तो आए दिन आपने देखा होली गेट पे पानी भरा करता था, द्वारकाधीश लोग जाते थे तो जल भराव में निकल के जाते थे। आपने देखा पुलों के नीचे पानी भरता था, आए दिन कर्मचारी हड़ताल करते थे। तो एक विकृत स्वरूप था, कभी हाई कोर्ट के जज तलब करते थे, कभी शासन में शिकायतें होती थी, आए दिन रिटायर्ड कर्मचारी धरनों पर बैठे रहते थे, तनख्वाहें नहीं मिलती थी टाइम से। तो एक अराजकता का माहौल भाजपा यहाँ पर छोड़ के गई थी 2006 में। जनता ने हमें मौका दिया, हड़तालें समाप्त, जल भराव समाप्त, कर्मचारियों के टेंट लगना समाप्त, ज्ञापनबाजी समाप्त, हड़ताल समाप्त, सब कुछ देखने को मिला। हज़ारों लाइटें मिली, सैकड़ों ट्यूबवेल मिले, समरसेबल मिले, सड़कें हज़ारों मिली, लोगों को रोज़गार मिला। सबसे बड़ी बात, सीवर आपने देखा अपनी मिलती रहती, वो सब मिला। तो जो यमुना जी के चारों तरफ आप देखा कितना सुंदर का वातावरण बनता था, घर से कूड़ा उठाने का माहौल बना। करोड़ों रुपए के हमने साधन खरीदे, ट्रैक्टर वगैरह, जो कूड़ा उठाएं लोग, घरों पे कूड़ेदान रखवाए गए, शौचालय बनवाए गए, पार्कों का सौंदर्यीकरण। सभी को मालूम भगत सिंह पार्क की क्या स्थिति थी, हमारे ज़माने में कितना विकसित हुआ। तो हम सब लोग मिल करके जनता के सहयोग से, कर्मचारी तो काम करना चाहता है, काम लेने की कला होनी चाहिए। तो ये एक रणनीति है, जनता हमें मौका देगी। कांग्रेस का इतिहास है, चाहे सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, हमारे ज़माने के ही काम है। गोकुल विराज कांग्रेस की देन है, रिफाइनरी कांग्रेस की देन है, शुगर मिल कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री ऐसा एक भी काम नहीं बता सकते हैं जिससे आम जनमानस को रोजगार मिला हो, आम जनमानस को कोई सुविधा मिली हो। तो मेरा आपसे कहना है, चाहे अस्पताल हों, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की बात हो, सबसे बड़ी बात यह है हम जनता के प्रति जवाबदेह बनेंगे, करों का बोझ कम करेंगे। करों का बोझ ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, व्यापारियों की आमदनी कम हो गई है और उनका करों के नाम पर शोषण हो रहा है, वो किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। बंदरों को हमने पकड़वाया था अपने कार्यकाल में, आगे भी इस बात का हम लोगों के बीच में अगर मौका मिला हमें जाने का तो हम उनको बता रहे हैं कि बंदर फिर पकड़े जाएंगे, कितना भी चुनौती स्वीकार करनी पड़े। तो आपने देखा कि ये रहे हमारे साथ में श्याम सुंदर उपाध्याय जी, और उनके द्वारा कहा गया कि अगर जनता हमको मौका देती है तो हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आगे देखते हैं कि पार्टी क्या करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।